मैंने एक टार्च हाथ में लिया, दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। लेकिन मैंने जो देखा दोस्तों वो बेहद डराने वाला था। इसलिए हमने खाना खाया और चुपचाप सो गए। लेकिन आगे जो भी होने वाला था दोस्तों वो काफी डरावना था, मतलब बेहद डरावना था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन पर। दोस्तों मैं दीपक सिंह लेकर हाजिर हूं एक दमदार और बहुत ही हॉरर और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। दोस्तों इस कहानी को भेजा है शुभम सिंह जी ने गोंडा से। दोस्तों शुभम सिंह जी बताते हैं ये कहानी है एक ऐसे पिशाच की जिसने तहलका ही मचा दिया था। दोस्तों ये पूरी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये बेहतरीन सी कहानी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों ये लाइन आपने कई बार सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन इस लाइन का इस्तेमाल ज्यादातर लोग तब करते हैं जब उनको किसी अनदेखी शक्तियों का आभास या डर सताता है। दोस्तों इस लाइन में भूत शब्द का मतलब तो लगभग सब जानते हैं, परंतु पिशाच शब्द का मतलब शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। दोस्तों भूतों में आत्मा और पिशाच राक्षस या बुरी आत्मा जैसे इस प्रकार की होती है, लेकिन उनमें से भी एक प्रकार है जिसको हम चकवा कहते हैं। दोस्तों बहुत लोगों को ये नहीं पता होगी। गांव के लोग इन चकवा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। चकवा एक मराठी का मतलब होता है, एक मराठी शब्द है जिसका मतलब होता है चकमा देने वाला। दरअसल चकवा एक पिशाच होता है जो रात में बाहर आता है और जंगली इलाकों में ही ये पाया जाता है। दोस्तों इसकी खासियत यह होती है कि ये किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, ज्यादातर अपने पहचान के व्यक्ति का रूप लेता है ताकि आसानी से उसको जाल में फंसा सके, और अपने शिकार को सिर्फ 2 बार आवाज देकर बुलाता है। अगर शिकार पलटता है तो मतलब गया। दोस्तों चकवा कभी तीसरी आवाज नहीं लगाता है, यह भी उनकी खासियत है, और ये अपनी आंख बंद और चालू करते रहते हैं। ये पिशाच जाल में फंसे इंसान को जंगल में ले जाकर मार देते हैं। दोस्तों शुभम जी ये कहानी बताते हैं और कहते हैं मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मुझे याद है मेरा 12th का एग्जाम अभी खत्म ही हुआ था। एग्जाम के बाद 1-2 महीनों की लंबी छुट्टियां थी, इसलिए हर साल के मुताबिक मैं इस साल भी अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने वाला था। मामा का गांव अचिवाड़ी के घने जंगलों के पास में था। यह गांव छोटा और पहाड़ी इलाकों के दोस्तों बिल्कुल बीचों बीच था। गांव छोटा है इसलिए इस गांव को सिर्फ एक ही बस जाती है। आखिरकार मैं उसी मामा के घर पहुंच गया। जब मैं गांव पहुंचा तो काफी खुश था। शहर से काफी दूर, ना कोई गाड़ियों का शोर, ना कोई प्रदूषण। बस से उतरते ही मैंने देखा मामा मुझे लेने के लिए खड़े थे। दोस्तों मैं गाँव आया और मामा भी बहुत खुश थे। हमारे मामा के पास बहुत खेती है, गांव में उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत है। तो दोस्तों जब मैं घर पहुंचा शाम हो चुकी थी। घर पर मेरे आने के बाद सब बहुत खुश थे। मामी, दादा, दादी, मामा का लड़के, मतलब एवरीवन बहुत खुश थे। दोस्तों इतना सफर करके मैं बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन जब मैं सुबह जल्दी उठा, वैसे गांव में लोग जल्दी उठ ही जाते हैं क्योंकि मामा के लड़के राजू और जो सुरेश थे मुझसे पहले ही उठ गए थे, और मेरी आदत थोड़ी थी शहर में थोड़ा देर से खाना, देर से सोना और मोबाइल चलाना, ये तो आम बात थी। दोस्तों वैसे उनका रोज का जो समय था उस हिसाब से वो उठ गए थे। सुबह जब मैं राजू और सुरेश जब चाय ले रहे थे तब राजू बोला कि आज हम दोपहर को जंगली पहाड़ पर जाएंगे घूमने के लिए। तो ये सुनते ही मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे एडवेंचर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दोस्तों जब हमने ये प्लान अपनी मामी को बताया तो मामी ने भी इजाज़त दे दी। हमारा प्लान शाम को वापस आने का था, इसलिए मामी ने हम तीनों को टिफिन दे दिया। हम करीब 12 बजे के आसपास निकल गए। दोस्तों गर्मी का मौसम था, धीरे धीरे गर्मी बढ़ ही रही थी। हमें करीब 30 मिनट चलते हुए जाना था। हम गांव के बाहर निकले तो खेतों से होते हुए हम जंगल की तरफ पहुंच गए। थोड़े जंगल के बाद एक बड़ी सी पहाड़ी थी, हमें उस पहाड़ पर चढ़ना था। हमने चढ़ाई शुरू की और ऊपर पहुंचते ही हमारा टिफिन खाने का मन कर दिया, और फिर हम लोगों ने अपनी अपनी टिफिन खोली और आराम से छक के खाना खाया। और ऊपर से दोस्तों ऊपर का जो नज़ारा था वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा था। दोस्तों हम करीब 4 बजे तक घूमे और घर लौटते हुए हमें शाम हो गई। तब मामा भी खेती से लौट रहे थे। हमने उनको अपनी सारी बातें बताई जो आज मैंने एडवेंचर किया था, और मैं आज अभी
दोस्तों इतना चलते चलते मैं काफ़ी थक भी गया था और राजू और सुरेश भी थक गए थे, इसलिए हमने खाना खाया और चुपचाप सो गए। लेकिन आगे जो भी होने वाला था दोस्तों वो काफ़ी डरावना था, मतलब बेहद डरावना था। मुझे याद है उसी दिन करीब रात के 2:30 बजे मुझे सुरेश की आवाज़ आई। तो दोस्तों मैं जाग गया और अपने बिस्तर से उठा और सामने वाले रूम में आया, लेकिन वहाँ दोस्तों कोई भी नहीं था। इसलिए मैंने खिड़की खोली और बाहर देखने लगा। तभी फिर से मुझे सुरेश ने आवाज़ दी। मैंने देखा सुरेश घनी झाड़ियों के पीछे खड़ा था। मैंने सोचा ये इतने रात को बाहर क्या कर रहा है। मैंने एक टार्च हाथ में लिया, दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। लेकिन मैंने जो देखा दोस्तों वो बेहद डराने वाला था। जी हाँ दोस्तों, वो सुरेश था लेकिन लग नहीं रहा था। वो अपनी आंखें बार बार बंद और चालू किए जा रहा था। मैंने कहा, अरे सुरेश, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? सुरेश एकदम अलग आवाज में बोला, भाई शुभम, मेरा मोबाइल फोन लगता है पहाड़ी पर कहीं खो गया है, चलो जाते हैं उसे ढूंढ कर लाते हैं। सुरेश की बात सुनकर दोस्तों मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला, तुम्हें पता है समय क्या हुआ है, टाइम क्या है? इतने में मेरी नज़र उसकी पैरों की तरफ गई। दोस्तों जो मैंने देखा, मैं उसके करीब करीब दोस्तों बेहोश ही होने वाला था। उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे, उसका मुंह मेरी तरफ था और पैर पीछे की तरफ। ये देखकर मैं जोर से चिल्लाया और जैसे ही मैं चिल्लाया घर वाले सब उठ गए, मामा मामी सबके सब, और मैं अचानक जमीन पर गिर गया और वो डरावना सुरेश वहां से गायब हो गया। मुझे मामा ने उठाया, तब मैंने देखा सुरेश और रमेश दोनों खड़े थे, शकल से काफी डरे हुए लग रहे थे। मैं गुस्से से बोला, क्या तुम्हें यही टाइम मिला मजाक करने को? सुरेश बोला, नहीं शुभम, मैं तो अभी उठा हूं तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर। यह सुनकर तो दोस्तों मेरी और भी फट गई। मामा ने मुझे उठाया और घर में बैठाया और पूछने लगे कि आखिर बताओ बेटा, हुआ क्या था? मैंने सारी कहानी बताई। सबके चेहरे पर दोस्तों डर का भाव साफ साफ नजर आ रहा था। तभी मामा ने मुझे सोने को कहा, मानो मामा को सब पता है। लेकिन डर के मारे दोस्तों मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं किसी तरह सो पाया। सुबह जब मैं उठा, मामा घर पर ही थे। आज वो खेती करने नहीं गए थे, क्योंकि जब मैं चाय पी रहा था तब उन्होंने मुझे बुलाया और बोले, शुभम, रात में तुम जिससे मिले थे ना, वो एक पिशाच था, यानी चकवा था। दोस्तों ये सुनते ही मेरे हाथ दिन में भी, उस समय मैं चाय पी रहा था दोस्तों, उस समय मेरे हाथ बिल्कुल कांपने लगे और मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे पहले से ही मामा ने ये बताया था कि इस गांव में चकवा है। उनकी ये बात सुनकर मैं काफी घबरा गया। मामा जी ने फिर कहा, देखो बेटा, हमारा घर जंगल के काफी करीब है, इसलिए वो हमारे घर तक पहुंच सकता है। मामा बोले, करीब 2 महीने पहले पड़ोस के लड़के की लाश उन्हीं जंगलों में मिली थी। माना जाता है कि उस लड़के को इसी ने मारा था। शायद उस पिशाच ने तुम्हें जंगल में देख लिया होगा, इसलिए वो यहाँ घर तक आ पहुंचा है। इस घटना के बाद मुझे उस गांव में अजीब सा लगने लगा दोस्तों। मैं 2 दिनों में ही अपने घर वापस आ गया। दोस्तों आज जब भी मैं वो मंजर याद करता हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों मामा के गांव बुलाने पर मैं कम से कम 10 बार सोचता हूँ। दोस्तों ये थी उस पिशाच की कहानी जिसे शुभम जी ने हमारे तक भेजी थी, जो मैं सीधे आप तक पहुंचा पाया। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही इंटरेस्टिंग प्यारी सी स्टोरी है, डरावनी सी है, तो आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं हमारी इस मेल आईडी पर deepak99900@gmail.com पर। मिलते हैं दोस्तों अगली रोमांचक स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।